नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भास्कर और आज हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रिया। जैसे कि हमने इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम के विषय में चर्चा की है, इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं क्रिया के विषय में कि क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया क्या होती है। तो यदि हम क्रिया की डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात करें तो हम ये कहना उचित समझेंगे कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य को करने का बोध कराती हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराती हैं, उन्हें या उन शब्दों को या उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य हो रहा है या ऐसे शब्द या जिससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? उन शब्दों को हम सीधे क्रिया का नाम देंगे। अब क्रिया के भेदों के विषय में बात करें तो क्रिया के भेद, तो रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है या इसके दो भेद होते हैं। जैसे मुख्यतः इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। यानी कि एक तो हो जाएगा हमारा रचना के आधार पर और दूसरा हो जाएगा हमारा प्रयोग के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर हम भेदों के बारे में बात करते हैं तो क्रिया के भेद यानी कि रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सहकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि सहकर्मक और अकर्मक। सहकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि वाक्य में जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी किस पर पड़ रहा है सीधा प्रभाव? कर्म पर। या दोबारा से हम इसे समझना चाहें तो यानी कह सकते हैं हम क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी इसमें किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। यदि पूछा जाए कि सहकर्मक क्रिया पर किस पर प्रभाव पड़ता है तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? अकर्मक क्रिया पर या अकर्मक पर। दूसरा बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी इस पर प्रभाव किस पर पड़ रहा था? कर्म पर। और इसमें किस पर पड़ेगा? जो प्रभाव है हमारा वो पड़ेगा हमारा कर्ता पर। तो इसे पहचानने की हमारी एक विशेष ट्रिक है। इन दोनों क्रियाओं में यानी कि सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाओं में हम क्या और किसको यानी कि क्या और किसको लगाकर हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया हमारी सहकर्मक है और कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक है। तो यानी कि यदि इन दोनों जो हमारे ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का यदि हमें भली भांति पूर्वक उत्तर मिल जाए तो समझो कि उसमें कौन सी क्रिया है? सहकर्मक क्रिया है। यदि इन दोनों का हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे कि बच्चा रो रहा है, यानी पहला एग्जाम्पल है हमारा बच्चा रो रहा है, यानी कि बच्चा रो रहा है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो इन दोनों में से हम किसकी पहचान करेंगे? तो ये सहकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक होगी। तो सबसे पहले हम ये जानने का ऐसा करेंगे कि क्या और किसको, यानी ये जो दो शब्द दिए हुए हैं इन दोनों शब्दों का हमें उत्तर इस वाक्य से मिल रहा है या नहीं। यानी क्या रो रहा है? तो बच्चा रो रहा है। यानी कि पूछा जाए कि बच्चा रो रहा है, यानी बच्चा रो रहा है तो पूछा जाए क्वेश्चन करें हम यदि क्या रो रहा है तो इसमें क्या रो रहा है? बच्चा रो रहा है। तो हमें पहले का उत्तर तो मिल गया। फिर दूसरे का हम चेक करेंगे कि बच्चा रो रहा है
तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, किसको रो रहा है। तो ये कोई हमारा ये एक परफेक्ट आंसर नहीं बैठा, ना ही हमारा ये क्वेश्चन बैठ रहा है। तो इस वजह से हमें केवल इसका एक का ही उत्तर मिला है, यानी क्या रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, यानी कि इसमें होगी हमारी अकर्मक क्रिया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसान फसल काटता है। किसान फसल काटता है। ये हमने एक शब्द ले लिया, यानी सॉरी वाक्य ले लिया हमने। इस वाक्य में हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखेंगे कि इन दोनों का हमें उत्तर इस वाक्य से मिल रहा है या नहीं। यदि दोनों शब्दों का उत्तर हमें इस वाक्य से मिल जाता है तो उसमें सीधी सी बात है कि उसमें सहकर्मक क्रिया होगी, यानी किसान फसल काटता है, यानी किसान फसल काटता है, यानी क्या काटता है। यदि क्वेश्चन किया जाए कि किसान क्या काटता है, तो क्या काटता है, फसल काटता है, तो हमें पहले का उत्तर मिल गया, यानी क्या काटता है, तो फसल को काटता है। दूसरा, किसान किसको काटता है, यानी फसल को काटता है, यानी दोनों को हमारा उत्तर इसमें मिल रहा है, यानी क्या का भी उत्तर हमें इसी में से प्राप्त हो रहा है और किसको भी हमें जो उत्तर है हमें इसी से प्राप्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला एक और एग्जाम्पल उठाते हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं। तो महेश समाचार पत्र पढ़ रहा है, या महेश या राम पत्र पढ़ रहा है, यानी कि राम पत्र पढ़ रहा है। अब इन दोनों को हम इसमें लगाकर देखेंगे कि इन दोनों का आंसर हमें इससे प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो राम पत्र पढ़ रहा है, यदि इसे हम क्वेश्चन में बदलेंगे तो राम क्या पढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, राम क्या पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, तो हमें पहले का उत्तर मिल गया। अब दूसरा चेक करेंगे, राम किसको पढ़ रहा है, राम किसको पढ़ रहा है, तो किसको पढ़ रहा है, राम पत्र को पढ़ रहा है, यानी कि इसमें हमारे दोनों उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी हमारी क्रिया हो जाएगी, इसमें हमारी सहकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं हम, तो इसमें देखेंगे कि चिड़िया उड़ रही हैं, यानी कि चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, यानी कि हमने एक ये वाक्य लिया, उस वाक्य को हम चेक करके देखेंगे कि इसमें हमें इन दोनों शब्दों का उत्तर मिल रहा है या नहीं, क्या और किसको, यानी कि चिड़िया उड़ रही हैं। तो इसमें हम पहला जो क्या शब्द है हमारा, इसको फिट करके देखते हैं। तो चिड़िया क्या उड़ रही हैं या चिड़िया क्या रही हैं, तो इसमें हमारा इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है, ना ही हमारा इससे क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा, चिड़िया किसको उड़ रही हैं या चिड़िया किसको रही हैं, यानी इसका भी हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही हमारा इसमें आंसर बन रहा है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो यानी एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं कि यानी क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिससे हमें पता चल रही है कि कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे भाई चलना, जब हम चलते हैं तो एक क्रिया होती है। दूसरा, पढ़ना, जब हम पढ़ रहे हैं वो भी एक क्रिया हो रही है। लिखना भी एक क्रिया हो रही है। दौड़ना भी एक क्रिया हो रही है। सोना भी हमारी एक क्रिया हो रही है। इस शब्द को विशेष ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि सोना, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन इसमें जो हमारा सोना शब्द है, यानी कि हम सो रहे हैं, उसमें भी कोई ना एक क्रिया होती है। यानी कि कौन सी क्रिया हो रही है कि हम सो रहे हैं। और अगला देखें हम, खाना, यानी खाना खाया, या खाया लगा लो, खाना लगा लो, यानी कि जो हम चीज़ खाते हैं वो भी एक क्रिया हो रही है।
और यानी कि बहुत सारे आदि शब्द हमारे ऐसे हैं जिससे हमें पता चलती है कि ये हमें किसका बोध करा रहे हैं, हमें बोध करा रहे हैं किसका, क्रिया का बोध करा रहे हैं। इसके बाद में अभी हमने बताया सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में, यानी कि वो किसके आधार पर थे भाई, रचना के आधार पर। किसके आधार पर थे, रचना के आधार पर। कौन कौन से थे, सकर्मक और दूसरा था हमारा, दूसरा कौन सा है, अकर्मक, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इन दोनों को पहचानने के लिए हमारी सबसे अच्छी ट्रिक यही होगी कि क्या, कॉमा, किसको, क्या और किसको, इन दोनों को हम किसी भी वाक्य में लगाकर देख लेते हैं। यदि इन दोनों का हमें उत्तर सही सही प्राप्त हो जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर हमें इसमें से दोनों का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उसमें हमारी कौन सी क्रिया होती है, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। तो उम्मीद है आपके लिए जो हमारे आज का टॉपिक है क्रिया, वो आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर इसमें कोई आपकी समझ में कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं आया या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे उसके विषय में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।